हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी का इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है हमें इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो यूज़ करना होता है। बहुत सारा मैं नहीं कहूँगा, बहुत कम फार्मूला है, लेकिन जितने भी फार्मूले हैं सब फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। सारे के सारे फार्मूले बहुत आसान है, बहुत जल्द याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग फार्मूला डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट फार्मूला जो है वो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये याद रखना है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये याद रखना है। इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि इधर भी साइन यहाँ भी साइन, मतलब साइन साइन दोनों में रहेगा, थीटा हो जाएगा। फिर कॉस कॉस दोनों में, एक इन्वर्स में एक सिंपल कॉस थीटा में, तो थीटा हो जाएगा। उसी तरह टेन इन्वर्स टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉट इन्वर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा, सेक इन्वर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, और कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेम सेम फंक्शन होता है, सिर्फ इधर थीटा थीटा लिखना है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फार्मूला ये थीटा जो आता है कहाँ से, देखिए साइन इन्वर्स को हम 1/sin लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू साइन ऑफ थीटा। तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा बचेगा। उसी तरह अगर इसको देखिए कॉस इन्वर्स को हम क्या लिखते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पर कॉस थीटा अगर लगाएंगे तो ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा। उसी तरह टेन इन्वर्स के लिए 1/tan लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा, तो tan tan कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी जो तीन है ये और ये आप बना सकते हैं। ठीक है, तो थीटा ही आएगा। ठीक इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, अगला फार्मूला जो है वो साइन इनवर्स माइनस थीटा को माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपका दो फंक्शन नहीं रहेगा, एक ही फंक्शन रहेगा साइन इनवर्स में, ठीक है, और माइनस थीटा रहेगा। ठीक है, अंदर में माइनस थीटा रहेगा। तो चूँकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो फर्स्ट पे सब में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, सेम टू सेम लिख देना है, सिर्फ माइनस को पहले लिख देना है और ये माइनस पहले आ जाएगा। ठीक है, तीनों में कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा। ठीक है, इसी प्रकार लेकिन इसमें तीन और फार्मूला है, ठीक है, जो कॉस के लिए, कॉट के लिए और सेक के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वही चीज़ होगा, सेम टू सेम, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर कॉस में माइनस थीटा और कॉट इनवर्स माइनस थीटा और सेक इनवर्स माइनस थीटा रहे, ये तीनों, तो इससे पहले हमको पाई लिखना पड़ेगा। क्या करना होगा, इससे पहले हमको पाई भी लिखना पड़ेगा। फंक्शन तो वही आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा जो माइनस कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा जो माइनस सेक इनवर्स थीटा। ठीक इसी तरह, लेकिन इसमें आपको पहले पाई भी लिखना होगा। तो आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा ये फार्मूला। बस इतना ही सा फार्मूला है और एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, उस सबका आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी इन्वर्स फंक्शन है सबका रेंज जानना होगा, और सबका रेंज मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो में लिंक नीचे दे दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स माइनस हाफ कैसे सॉल्व होगा, साइन इनवर्स माइनस 1/2 लिखेंगे, एकदम आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चलेंगे ताकि पूरा समझ में आए। फार्मूला क्या था, याद कीजिए, क्या फार्मूला था, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस इनवर्स था माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये था। तो ये यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको एक स्टेटमेंट लिखना होगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट लिखना होगा, जो इसका जो वैल्यू है इनवर्स फंक्शन का, उसका रेंज कहाँ तक रहता है, उसको लिखेंगे। वी नो दैट
that the range of साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कितना होता है -π/2 से लेके π/2 तक, और ये क्लोज इंटरवल, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कैसे लिखेंगे, साइन π/6, π/6 को ही 30 लिखा जाता है ना। कैसे, अगर हम π/6 को सॉल्व करेंगे तो पाई का हम कितना लिखेंगे 1/80 डिवाइड बाई 6, कट कीजिए तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम π/6 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा π/6, तो -5/6, यही हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू आंसर। अगर ये समझ में नहीं आया है तो फार्मूला हम लोग क्या पीछे क्या किए थे, साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा, तो कि ये 1/sin का कट जाएगा तो थीटा बढ़ जाता है, मतलब ये 1/sin इंटू साइन थीटा हो जाता है। तो साइन कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा थीटा। तो ये आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कितना दिया हुआ है, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, कॉस इनवर्स √3/2। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये माइनस में है, अंदर में नहीं है, तो इसमें कोई भी फार्मूला हम लोग इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, मतलब पहले माइनस नहीं लगाएंगे, कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, तो माइनस में नहीं है, तो सिर्फ √3/2 का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू बैठाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि वैल्यू बैठाएं हम लोग यहाँ पर रेंज लिख लेंगे। क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट रेंज ऑफ कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 0 to π। कितना होता है इसका रेंज, 0 से π होता है, ये आपको पता होगा, और ये क्लोज इंटरवल में होता है। ठीक है, तो पहले हम रेंज लिख ली, आगे बढ़ाएंगे, कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू, आप देखेंगे कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो हम आप लिखेंगे कॉस इनवर्स 30 डिग्री यानी कि π/6। ठीक है, अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा π/6। तो यही π/6 जो है वो आपका आंसर आ गया। अगर ये समझ में नहीं आया है तो ध्यान देखिए क्या फार्मूला था, याद कीजिए, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसी सा है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कॉसेक इनवर्स 2 इसका निकालना है। तो ये भी बहुत आसान है, तुरंत निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, पहले लिखेंगे वही कॉस इनवर्स 2। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर देखेंगे कॉसेक कितना डिग्री का मान होता है, वो 2 होता है, वैल्यू कितना होता है। ठीक है, उसको तो कॉसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो याद कीजिए कॉसेक π/6 यानी कि 30 डिग्री का मान, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो साइन कॉस का उल्टा होता है, तो इसका मतलब इसका भी होगा वही π/6 होगा। ठीक है, तो इसका भी रेंज हम पहले लिख लेंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू, जो रेंज साइन का होता है वही इसका भी होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। क्या होता है, देखिए साइन का क्या होता है -π/2 से लेके π/2 तक होता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको 0 माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये इसका रेंज होता है। अब यहाँ पर फिर आगे करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक कितना डिग्री का मान, याद कीजिए वैल्यू
30 डिग्री यानी पाई बाई कितना 6। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा यानी कि पाई बाई 6। यही आपका आंसर कहाँ से आया, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इजी है, तुरंत तुरंत बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना दिया हुआ है, टेन इनवर्स माइनस √3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे टेन इनवर्स माइनस √3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि माइनस आ रहा है, कहने का मतलब टेन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा। और टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, याद कीजिए क्या फॉर्मूला बताए थे, टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स थीटा यानी कि थीटा का जगह कितना है, √3 है। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्स होगा। अब आगे क्या करेंगे, इसका भी रेंज लिखेंगे। तो रेंज कितना हो जाएगा, लिखेंगे वी नो दैट रेंज ऑफ टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल कितना, जो साइन का होता है वही इसका भी होता है, लेकिन उसमें क्लोज इंटरवल होता है, इसमें ओपन इंटरवल। तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई/2 से लेके पाई/2 और ये ओपन इंटरवल। ठीक है, तो अब इतना तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस टेन इनवर्स √3 है। ठीक है, तब हम 10 में ही देखेंगे 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू √3। तो आगे बहुत बढ़ाएंगे इसमें, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 60 डिग्री यानी कि पाई बाई कितना 3। ठीक है, और फर्स्ट में माइनस था। अब देखिए 10 इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा यानी कि पाई बाई 3 और माइनस पहले से रहेगा, यानी कि माइनस पाई/3 इज द आंसर। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो गया, तो पाई/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कॉस इनवर्स माइनस हाफ। इसको सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीके से, ये भी सॉल्व हो जाएगा। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, याद कीजिए। कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, याद कीजिए। वही था, मतलब माइनस वही होता है, माइनस कॉस इनवर्स थीटा होगा, लेकिन इससे पहले क्या लग जाता था, पाई। ठीक है, क्योंकि फार्मूला क्या था, याद कीजिए क्या फार्मूला था, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये फार्मूला था। तो इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग यहाँ तक सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, हम लोग रेंज लिखेंगे। ठीक है, तो रेंज कितना होता है कॉस का, तो लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 0 to पाई। 0 to पाई, ये इसका क्या होता है, ये रेंज होता है। और कौन सा इंटरवल होता है, ये क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल। अब आगे बढ़ाएंगे, इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स। कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, याद कीजिए, कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस 60 डिग्री यानी कि पाई/3। ठीक है, अब आगे क्या फॉर्मूला बताए थे, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल बचा ये। अब इसको माइनस कीजिए, 3 पाई, एक पाई घटा दीजिए तो 2 पाई/3। दिस इज द आंसर। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है टेन इनवर्स -1। ठीक है,
इसको सॉल्व करना है तो ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व होगा। क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे टेन इनवर्स -1। अब देखिए ये भी नेगेटिव में है, अंदर में थीटा नेगेटिव में, यानी फार्मूला लगेगा। तो टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन ऑफ थीटा। तो थीटा की जगह में कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, ये कैसे होगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा यहाँ से। ठीक है, फिर हम इसका रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, जो साइन का होता है वही इसका ही होता है, लेकिन इसका ओपन इंटरवल होता है। तो ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू π/2। फिर आगे बढ़ाएंगे इसको, इज इक्वल टू माइनस 10। अब 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 10 π/4 यानी कि 45। 10 और 10 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, माइनस π/4। दिस इज द आंसर, वेरी इजी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी बहुत इजी है। पहले क्वेश्चन लिखिए, सेक इनवर्स 2/√3। अब देखिए ये थीटा माइनस में है क्या, नहीं है, इसका मतलब कोई फार्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। तो पहले हम सेक का रेंज लिखेंगे, रेंज कितना होता है, तो रेंज कितना होता है वो हम लिखेंगे, रेंज ऑफ सेक इनवर्स थीटा इज कितना होता है, इसका रेंज याद कीजिए कितना होता है, 0 से पाई। ठीक है, और माइनस π/2। क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस π/2। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3। अब 2/√3 कितना का मान होता है, याद कीजिए कितना का वैल्यू होता है, सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, याद कीजिए। तो π/6 यानी कि कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक π/6। तो ये सेक और ये सेक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना π/6। तो यही π/6 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, कॉट इनवर्स √3। ठीक है, ये हमको इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले आप चाहे तो रेंज पहले भी लिख सकते हैं और चाहे तो पहले क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन, तो आप एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए, कॉट इनवर्स √3। रेंज कितना होता है इसका, तो लिखेंगे रेंज ऑफ कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस का जो होता है वही इसका होता है। ठीक है, सिर्फ इसका हो जाएगा ओपन इंटरवल, यानी कि 0 से पाई। ठीक है, तो रेंज ऑफ कॉट इनवर्स √3 आगे बढ़ाइए, फिर इसको कॉट इनवर्स कितना है √3 है, तो फिर इसको क्या करेंगे, तो कॉट इनवर्स, तो कॉट कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो हो जाएगा π/6 यानी 30 डिग्री का कॉट π/6। तो ये कॉट और ये कॉट कैंसिल, तो बचा कितना π/6। तो ये π/6 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कॉस इनवर्स -1/√2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। एकदम इजी है ये भी, सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप चाहे तो रेंज पहले लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए
फिर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव आ रहा है, तो अगर थीटा नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब यहाँ पर फार्मूला लगेगा। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे कॉस इनवर्स -1/√2। इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू, याद कीजिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, यानी कि कितना हो जाएगा √2, 1/√2, ठीक है। मतलब माइनस जो है वो पहले आ जाता है, ठीक है। कहाँ से आया ये फार्मूला, पीछे बताया जा चुका है। क्या फार्मूला था, याद कीजिए, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो उसी से ये हुआ। अब आगे क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, याद कीजिए, कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, π/4, ठीक है। π/4 का होता है मतलब 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी 1/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ छोटी है, यहाँ लिखना होगा cos π/4, cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, पाई माइनस π/4। तो 4 पाई में 1 पाई माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 π/4। तो यही हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कॉसेक इनवर्स -√2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, ठीक है। कॉसेक इनवर्स √2 है, तो पहले क्वेश्चन लिखिए, कॉसेक इनवर्स -√2, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर कैसे हो जाएगा, देखिए, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कॉसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा की जगह में √2, ठीक है। ये कहाँ से आया, क्योंकि फार्मूला पीछे बताए हैं, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, ये पहले बताए हैं, ठीक है। फिर आगे कैसे करेंगे, आगे क्या हो जाएगा, देखिए, हमको देखना होगा कि √2 जो है वो कॉसेक कितना डिग्री का मान √2 होता है, ठीक है। कॉसेक कितना डिग्री का मान √2 होता है, साइन 45 का होता है 1/√2, एक मिनट, साइन 45 यानी π/4 का होता है 1/√2। साइन होता है कॉसेक का उल्टा, तो कॉसेक π/4 इज इक्वल टू हो जाएगा √2, ठीक है, ठीक है। कॉसेक π/4 यानी 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर रेंज लिखना होगा। तो रेंज हम क्या जानते हैं, कॉसेक का रेंज कितना होता है, रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू, याद कीजिए, जो साइन का होता है वही इसी का होता है, सिर्फ इसमें 0 घटाया हुआ होता है, ठीक है। तो ये रफ वर्क है। इज इक्वल टू क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और इसमें 0 घटाया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका। फिर आगे बढ़ाएंगे तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2 है, तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री यानी π/4, चलिए कॉसेक π/4 का मान होता है √2 होता है, ठीक है। तब ये कॉसेक और ये कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -π/4। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2। तो आई होप ये पूरा समझ में आया। तो इसी तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्लियर होता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वेरी इजी, कैसे निकालेंगे देखिए,
क्या करना होगा हमको, सबका वैल्यू आप चाहे तो सबका एक एक करके वैल्यू निकाल सकते हैं और चाहे तो एक ही बार में निकाल सकते हैं। तो जैसे हम लोग शुरू में सीखते हैं वैसे इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो पहले आप एक बार लिख लेंगे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स हाफ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin इनवर्स -1/2। फिर आगे बढ़ाइए tan इनवर्स, देखिए यहाँ पर माइनस में है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू बैठेगा, ठीक है। तो 10 इंटू tan इनवर्स π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर cos है और ये माइनस में है, ठीक है, माइनस थीटा में है, तो फार्मूला क्या होता है याद कीजिए, cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ये होता है, प्लस साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसका क्या फार्मूला होता है याद कीजिए, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस साइन थीटा। ये कहाँ से आया, आप इसको लिख लेंगे, चूँकि cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा एक, दूसरा साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा, ये फार्मूला जो है उससे आया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, जब बहुत ज़रूरी तभी बनेगा। आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, सॉरी ये 10 और ये 10 तो कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा यहाँ पर π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स। अब देखिए 1/2 cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का होता है, ठीक है, cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे cos π/3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर इन्वर्स छुटा हुआ है, तो साइन इन्वर्स, फिर कितना हो जाएगा, साइन 1/2 कितना का होता है 30 डिग्री, तो π/6, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, π/4 प्लस पाई माइनस cos कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा π/3 माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा π/6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप लिख लीजिए और निकाल लीजिए, तो 2 × 4 3 2 3 6 3 3 3 1 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 12, यहाँ पर 12 लिखिए, 4 × 12 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई 3 चौके 12 माइनस 6 दूनी 12 2 पाई। इसको आप आगे बढ़ाइए, अब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 में 4 घटाइए तो हो जाएगा 11, 11 में 2 घटाइए तो हो जाएगा 9, तो यानी कि 9 π/12 कैंसिल होगा क्या, कैंसिल कीजिए, 3 3 × 9 3 4 × 12, तो आपका आया 3 π/4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 π/4 इज द आंसर। डियर स्टूडेंट्स, से यूट्यूब में आप देखिएगा तो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो जो प्रोसेस मैंने बनाया है वो शुरू से जो बनाया है वही प्रोसेस है, हालांकि इसका और भी प्रोसेस है, उस मेथड से भी बन सकता है, जो इसमें क्या किया जाता है कि इसका अलग से इसका अलग से इसके अलग से वैल्यू निकाला जाता है, फिर उसको बैठाया जाता है। लेकिन मैंने क्या किया कि शुरू में जैसे ही हम लोग पढ़ाए हैं वैसे ही पूरा मैंने सॉल्व किया, ठीक है, और आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार आप क्वेश्चन लिख लीजिए, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में नहीं है थीटा, यानी कोई फार्मूला नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स डायरेक्ट वैल्यू बैठाएंगे, तो cos कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, तो π/3 60 डिग्री का 1/2 होता है, ठीक है, प्लस 2
साइन इनवर्स, इसमें भी माइनस में नहीं है यानी कोई फार्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन कितना डिग्री का होता है 30 डिग्री, तो पाई/6, ठीक है। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो पाई/3 बचेगा, प्लस साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2पाई/6। इसको आप चाहे काट सकते हैं तो कितना आ जाएगा पाई/3, ये आ जाएगा पाई/3, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा पाई/3 का पाई/3 तो 2पाई/3। तो दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप ये भी आपको पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई देन, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, उस चारों ऑप्शन में जो है आपको जो मेन आंसर है उसको छांटना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है देखिए, इसमें बी ऑप्शन मैंने पहले लिखा है, फिर ए, फिर सी, फिर डी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में है वाई इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू पाई। फिर सी में है वाई इज ग्रेटर देन 0 और वाई लेस देन 5। फिर y इज ग्रेटर देन -π/2 और y इज लेस देन π/2। और b में है y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -π/2 और लेस एंड इक्वल टू π/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा वो b हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा भाई क्योंकि रेंज क्या होता है साइन इनवर्स थीटा का, इसका जो रेंज होता है याद कीजिए क्या था, -π/2 से लेकर π/2 और ये क्लोज इंटरवल, मतलब इसी के बीच में जो वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए y जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू -π/2 है, ठीक है, और y जो है लेस देन इक्वल टू π/2 है, -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है। तो यही होगा राइट आंसर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स 2 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करेंगे कैसे हो जाएगा, tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स 2, आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स √3, तो वो माइनस में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट वैल्यू बैठाएंगे तो π/3, चूँकि 60 डिग्री का मान √3 होता है, माइनस यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर माइनस है इसका मतलब क्या होगा, फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला क्या था याद कीजिए, π - sec इनवर्स 2, ठीक है। ये कहाँ से आया, चूँकि फार्मूला क्या होता है सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू π - sec इनवर्स थीटा, यहाँ से आया, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे 10 कैंसिल, π/3 हो जाएगा, माइनस π - sec इनवर्स। अब 2 कितना डिग्री का मान, sec कितना डिग्री का मान होता है 2, तो होता है π/3 का मान है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे sec π/3, ठीक है। sec से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा π/3 माइनस π sec से कैंसिल, तो कितना हो जाएगा π/3। आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा π/3 माइनस इसको इसके साथ करेंगे 3π में 1π माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2π/3। आगे सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम हो जाएगा 3 कैंसिल, π माइनस 2π में 1π घटाइए π/3, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, तो -π/3 और -π/3 जो है वो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।